जो भी है हाँ किया था आपने, हाँ। बकायदा मुझे पता है। आपको पता है ना, तो मैंने कहा हमारा में बैठा है तब तक तो सांचौर में जाए नहीं, हो सकता है वो चला जाता, पर मेरी आदत को पता है, हमारे नेता है ना, उनको भी मेरी आदत का पता है कि ये कर दिया तो ये हमारा में, इसलिए इससे पंगा नहीं लेना। तो उन्होंने भी पंगा नहीं लिया। अब इनके तो क्या, अब राज अलग है ये, पर इन्होंने ये पंगा लिया ठीक नहीं है। इन्होंने आंकलन इन्होंने गलत कर लिया, मेरे को ऐसा लगता है, अंडर एस्टिमेट कर लिया। कैसे 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 इनको पता नहीं लगा ये कि लोग इतने आक्रोशित होंगे, ऐसा थोड़ा ही पता था। इन्होंने अपने कुछ इर्द गिर्द है ना जो वो सलाह होता है, वो सलाह ऐसी देते हैं। राज में होते तो क्या आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो तो वो ऐसे कर देते हैं, गुमराह ऐसे करते हैं, ऐसे मैं औरों की नहीं कहता, मैं भी हो जाता हूँ। वो राज का एक असर होता है, राज का राज का नशा तो एक अलग ही नशा है, वो सब नशों से भारी नशा है। हाँ, वो नशा छूटना भी बड़ा मुश्किल है, वो मैं ही छोड़ पाया, बाकी हर एक से छूटता नहीं, इतना भारी नशा है। क्या लगता है आपको, फोन नहीं आया परिवार से कि साहब इतना टेम्परेचर है, 3-4 दिन से बैठे हो, उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, फोन नहीं आया बेटी का या परिवार से? फोन आवे तो क्या हुआ, मैं तो यही रहूंगा। तो सर क्या लगता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। आपको लगता है कि सुनवाई होगी? होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, और क्या होगा? कोई आसमान तो गिरेगा नहीं, आसमान तो गिरेगा नहीं, बस उम्र जितनी भगवान दी है वो कम कर नहीं सकती है सरकार। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इस समय मैं धोरिमना के ज़िला मुख्यालय पर हूँ, धोरिमना के मुख्यालय पर हूँ, और आप देखिए जब से नया साल शुरू हुआ है, और ख़ास तौर से 2 तारीख थी, और उस 2 तारीख के बाद में एक अधिसूचना आती है, और जिसके बाद में ऐसा बताया जाता है धोरिमना और गुड़ामालानी दोनों को बालोतरा ज़िले के अंदर शामिल कर दिया गया। और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर, सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप सोचिए, मैं जिस धोरिमना के अंदर आप देखिए टेम्परेचर है वो 8 और 9 डिग्री है, और इसमें आप सोचिए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के साथ में सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग 4 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर है सरकार के निर्णय के खिलाफ। हेमाराम चौधरी, आप देखिए जब अपनी ही सरकार थी उस वक्त भी अगर जो कुछ गलत हो जाता था तो धरने पर बैठ जाते थे, अपना इस्तीफा भेज देते थे तमाम चीज़ों को लेकर। और अब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है। हेमाराम चौधरी को कहीं ना कहीं लगता है कि साहब ये जो फैसला हुआ है ये गलत फैसला हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। हेमाराम चौधरी का कहना है कि साहब देखिए जो लोग हैं वो लोग, सरकार तो पास में लाती है लेकिन इस सरकार ने दूरियां बढ़ा दी है। और इसी को लेकर हेमाराम चौधरी, अभी हज़ारों की तादाद में लोग थे जो कि वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए गए थे, और हम हेमाराम जी से बातचीत करते। हेमाराम जी, क्या अभी कभी आपने सोचा था या फिर किसी ने आपको कहा था कि साहब ऐसा कोई फैसले की तैयारी हो रही है, ऐसी तमाम चीज़ें चल रही है राजनीतिक तरीके से, ऐसा कभी आभास भी हुआ था इस तरीके का कि साहब आपने, क्योंकि 50 साल से आप यहाँ से राजनीति कर रहे हैं? मैंने तो क्या, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता ने शायद ऐसा सोचा होगा कि धोरिमना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिले के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ का एक एक बच्चा, किसी को कुछ पता नहीं। 2 तारीख को शाम को मैं तो खुद यहाँ से अहमदाबाद चला गया था, अहमदाबाद पहुँचा नहीं था, उससे पहले ही मेरे को सूचना मिल गई कि इस तरह का एक आदेश आज 2 तारीख को, 31 तारीख डाली हुई है बैक डेट के अंदर वो आदेश निकला है। तो फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, रात को भी फ़ोन आते रहे, रात भर सुबह भी फ़ोन आते रहे। फिर लोगों ने कहा क्या करें, मैंने कहा आप सब लोग देखो जैसा ठीक समझते हो, आप जो भी निर्णय करोगे मैं आपके निर्णय के साथ हूँ, मेरा अपना अलग से कोई निर्णय नहीं है, आप जो भी निर्णय कर लो मेरे को बता देना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो इन्होंने, यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, क्योंकि समय बहुत कम था, 2 तारीख को शाम को तो मिला, सुबह लोगों को, शाम को तो बहुत कम लोगों को पता, जो मोबाइल में देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह, बाकी लोगों को तो सुबह ही पता लगा कि आप बालोतरा ज़िले में। उन्होंने कहाँ आया बालोतरा ज़िला, बाड़मेर ज़िला अपना, यहाँ कहाँ बालोतरा ज़िला, क्या आपको पता नहीं, ये देखो आदेश क्या है, ये क्या हो गया। सब लोग अचंभित हो गए, चकित रह गए कि ये क्या हो गया। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने 3 तारीख को यहाँ पर धरना लोगों ने शुरू किया, आम लोगों ने, धोरिमना और गुड़ामालानी की जनता ने। ये धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है, ये किसी व्यक्ति की तरफ से धरना नहीं है, आपकी पार्टी की ओर से नहीं है ये, मतलब लोग यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की गुड़ामालानी की जनता की तरफ से धरना है।
मैं तो गुड़ामाली जनता के धरने के अंदर शामिल हुआ हूँ। हाँ, इससे अलावा इससे अधिक मेरा इस धरने में कोई नहीं। उनके साथ सहयोग के लिए उनके साथ खड़ा हूँ, उनसे मैं अलग हो नहीं सकता, क्योंकि 45 साल का मेरा इनका रिश्ता रहा है। तो आज मैं उनको इस कठिन घड़ी में छोड़ नहीं सकता। ये इस वजह से उनके साथ खड़ा हूँ। बाकी निर्णय हुआ वो तो आप जनता से पूछ लें। यहाँ बैठे हैं लोग, पहले बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में थे, ज्ञापन देने गए। काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई है, तो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। आप बातचीत कर लो, आप तो खुद पत्रकार हो, पता कर लो। अगर मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, अगर आपको ये लगे हम गलत हैं तो हम उठ जाएंगे, लेकिन हम गलत है नहीं। इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई जहाँ तक लड़ने की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। मैंने मेरी खुद के सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, आपको तो पता है। मेरे को सब पता है। पिछले 5 सालों में जब सरकार थी, मंत्री थे, क्या कुछ होता था, वो सब पता ही है। आप बैठते थे। मैंने भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम भी बाड़मेर में गांधी जी की मूर्ति है ना, वहाँ मैंने धरना दिया था बाड़मेर जिले में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के। और फिर भैरू सिंह जी का बाड़मेर दौड़ा बढ़ हो गया था, बाड़मेर आए थे भैरू सिंह, डाक बंगले में रुके हुए थे। मेरे को बुलाया था भैरू सिंह, बुला करके फिर मेरे को क्या बात है महाराज, मैंने मेरी तकलीफ उनको बताई। तब उन्होंने कहा ये तो हल कर देंगे, आप उठ जाओ। तो मैंने कहा मैं इसीलिए बैठा। वो समय अलग था, हाथ कर दी, हाथ हल कर दी और हमारा धरना उठ गया। वो भैरू सिंह जी मुख्य, वो राजस्थान, वो लोग थे। अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मेरे खुद के दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो समय अलग था, अब का समय। आपको लगता है कि 3 दिन आप इतने लोग बैठे हो, डायलॉग भी नहीं स्टार्ट हुआ, बातचीत भी, मतलब मैंने अभी आपसे पूछा बाकी लोगों से भी कि सरकार की ओर से कोई बातचीत स्टार्ट हुई हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये अपने आप में कितनी मतलब बड़ी विडम्बना है। डायलॉग करना, लोगों से संवाद करना, लोगों से क्या भाई तकलीफ है कि नहीं है, सही है कि वाजिब है, ये तो इस सरकार में है ही नहीं, परंपरा ही नहीं है। इनके तो बस दबाओ और दबा करके साथ ले लो। तो दबाने से तो कोई आदमी तकलीफ में होगा, नुकसान होता देखेगा तो वो साथ चला जाएगा, लेकिन दबाने से तो कोई दुनिया पक्ष में नहीं हो सकती। और उसका नतीजा तो ये आगे पता लगेगा। इसलिए इनको ये चाहिए कि ये फैसला वापस ले लें और जनता को ये जो फरमान जारी किया ना बालोतरा भेजने का, ये वापस ले लें। इमरान जी, क्या इस फैसले का क्या नफ़ा नुकसान क्या है? नफ़ा नुकसान इन द सेंस कि जैसे यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए क्या, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या दिक्कत होगी, या डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या आम आदमी का कोई कामकाज होता है उसके लिए क्या दिक्कत होगी? जैसे अभी आप गए, यहाँ पर एसडीएम साहब नहीं थे, और यही का ये बाड़मेर होता तो 60 किलोमीटर था, आप कह रहे थे वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें क्या, कुछ दिक्कत क्या आएगी तो इस फैसले में, ये जानना चाहता हूँ। इस फैसले से पहले बाड़मेर जाने के लिए, अभी आप बाड़मेर से आए हो, कितनी शानदार सड़क बनी हुई है, कितना टाइम लगा आपको आने में। इतना ही टाइम इन लोगों को जाने में, पर्सनल साधन है तो, और बस है तो भी टाइम बहुत कम लगेगा बाड़मेर जाने में। और बाड़मेर में ये आज से जुड़े हुए नहीं है, ये जब से ये कलेक्ट्रेट कायम हुई है बाड़मेर में, तब से बाड़मेर से ही है इनका। तहसील ही बाड़मेर ही थी इनकी, ये गुड़ा तहसील थी नहीं पहले, ये धोरीमीना तहसील नहीं है। गुड़ा, धोरीमीना तहसील, ये उपखंड वगैरह ये तो सब बाद में खुले हैं। बालोतरा से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है, वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। अब इनको वहाँ फिर वहाँ डाल दिया, सरकार है अब डाल देगी तो जाना पड़ेगा। आज काम काज या बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों के छोटे से छोटे कोई काम हो तो बाड़मेर जाना पड़ेगा। अब यहाँ का जो प्रशासन है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, बीडीओ है, डिप्टी है, सीओ है, जो भी है, इनको पहले बाड़मेर जाना जाते थे। तो बाड़मेर जा करके काम होता तो घंटे भर में काम करके वापस आ जाते थे। आज एसडीओ सुबह यहाँ से निकले हैं और अभी तक उनका कोई पता ही नहीं कब आएंगे, क्योंकि बालोतरा दूर कितना पड़ा है। ये आज ही, और अगर एसडीओ यहाँ आज मान लो लोगों का काम हो, एसडीओ से किसी का था तो वो तो सफ़र ही किया ना। तो अब आप देख लो क्या फैसला है, सही है गलत है, अब इनको नज़र नहीं आता है। इनको तो अब ये इनके मुँह का सवाल हो गया ना। अब ये मुँह से तो भाई अब इसका मेरे पास कुछ इलाज नहीं, इन्होंने गलत कर दिया, इसमें कुछ नहीं, वापस कर दे। गुड़ामाला ने आप पता कर लेना जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है नहीं। लोग कहने को तो कुछ भी कहे, किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते। गुड़ामाला ने तहसील खुली 1980 में मैं एमएलए बना, उसके बाद गुड़ामाला ने तहसील खुली। जब क्या हो गया, पूरा विधानसभा क्षेत्र गुड़ामाला ने तहसील में डाल दिया, बनी जब उसमें सोमेश्वरा जो बाईतू से आगे भीमरलई के पास में टच करता है, चांद्रेश्वर तक पहुँचता है, और इधर बाड़मेर में गढ़, ये गुड़ा में थे पहले, अब परिसीमन के बाद छोटा हो गया, उनको भी गुड़ा में डाल दिया। तो वो सब लोग कहने लगे कि ये आपने क्या तहसील बनाई, क्या फैसला किया, हमारे तो आपने रुला दिया हमारे को।
तब मैंने कहा क्या हुआ, क्या चाहते हो आप? क्या हम तो बाड़मेर के साथ रहना चाहते, तो आपको बाड़मेर में कर देंगे। फिर तो खुश, हाँ बाड़मेर में कर दो, गुड़ा आप भले करो, गुड़ा में जो रहना चाहे उनको गुड़ा में रखो, हमारे कोई तकलीफ। तो जो गुड़ा में रहना चाहते थे उनको गुड़ा में रखा और बाकी वालों को बाड़मेर में कर दिया। तो कहना मतलब फैसला बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बदलने की नीयत और जनता के हित की दिमाग में उनके बात हो और जनता को कुचल करके और साथ में लेने की उनकी हो। कौन कुचल रहा है? अब कौन कुचल रहा, तो जिनके हाथ में है कुचलने की शक्ति वही कुचल सकता है। हम तो क्या कुचल रहे, हम तो बैठे दर्द में या ठंड में, आप देख ही रहे हो। इमरान जी, सरकार में आप भी 3 बार मंत्री रहे, आपकी सरकार रही, तो फैसले तो ऐसे ही होते हैं ना। जैसे आपकी सरकार थी पिछली वाली, गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पाली को संभाग बना दिया, छोटे से देदू को जिला बना दिया। ये तो राज्य के अंदर बेनिफिट्स के लिए इस तरीके के फैसले होते रहते हैं। सीकर को संभाग बना दिया, डोटासरा जी वहाँ घोषणा करने आए। ये नफ़ा नुकसान तो जो राज्य में होता है वो अपने पावर का यूज़ करता है ताकि उसको भविष्य के अंदर बेनिफिट हो। ये नफे का है, नफा ले ले। ये जिसकी सरकार है, जिसके लिए कि भाई बीजेपी को लगता होगा कि साहब, हाँ बीजेपी को वो तो लगा ही लगा, तभी तो नफे का ये उन्होंने काम किया है। आपकी राज्य में भी तो ऐसे फैसले होते हैं ना। मैंने बताया आपको कि नफा किसको होगा ये तो देखो 28 में पता लगेगा, ठीक है। नहीं तो अभी भी ठीक कर ले, जो नफा अगर उनको लेना है ना तो नफा तो होगा, तो इसी में होगा। ये वापस ठीक कर देगा, भाई हो गया, भूल से हो गया, कैसे भी हो गया, ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या है। वजह क्या रही? आपको क्या लगता है कि इस फैसले की एक वजह कौन सी? मतलब पॉलिटिकली तौर पर आप 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये राजनीतिक फायदा था या आने वाले परिसीमन होने वाला है इसके लिए? मतलब लोग जो कह रहे हैं इसके बाद में जो कि साहब परिसीमन होने वाला है इसलिए किया गया, या तमाम चीज़ें, आप क्या अनुभव करते हैं? मैंने अब तक ना कोई सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया उनके कामकाज पे। ये उनके जितने भी 2 साल की कामकाज की था उसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा, न यहाँ कहना मैं ठीक समझता। लेकिन उन्होंने जो ये निर्णय किया है ना, क्या सोच के किया, ये मेरे समझ की बात है। अब ये वही बता सकते हैं, आप कह रहे हो क्या सोच के किया, तो वही बता सके। आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे मांगता को आपने बताया उप तहसील बना दी, वो कह रहे हैं कि साहब नवाचार कर रहे हैं। मंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब हम आने वाले दिनों के अंदर गुड़ामलानी के अंदर, धोरिमना के अंदर नवाचार करने वाले। नवाचार करने वाले मांगता को नोखड़ा तहसील के अंदर किया। पहले नोखड़ा धोरिमना तहसील में थी, ये नहीं मांगता। अब मांगता वालों को, मांगता शुरू कहाँ से होता है पता है आपको? यहाँ से 3 किलोमीटर, ये धोरिमना की नगर पालिका की सीमा 3 लुखू जो है, यहाँ बिल्कुल मेरा खुद का भी इधर कुआ है, बता रहे। हाँ, तो यहाँ से इनको नोखड़ा जाना पड़ेगा। वहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं, साधन नहीं। कितने किलोमीटर होगा वो? किलोमीटर तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दूर बहुत है। यहाँ से नोखड़ा जाना, पहले तो जाने का बिल्कुल ही कोई रास्ता नहीं। नोखड़ा गुड़ा जाओ, गुड़ा से फिर नोखड़ा जाओ, या बाड़मेर से नोखड़ा जाओ, कोई था नहीं। अभी मैंने 1-2 सड़क बनाई है सीधी, उससे थोड़ा अप्रोच तो ठीक हुआ, लेकिन कितना ही हुआ था, कहाँ नोखड़ा कहाँ धोरिमना बगल में पास में। तो ये इनसे ज़्यादा परेशानी मांगता वालों को होगी, हाँ, क्योंकि उनके सारे काम यहाँ से होते। SDO का काम यहाँ, तहसीलदार का काम यहाँ हो जाता था, थाने का काम यहाँ हो जाता था, शिक्षा विभाग का काम यहाँ हो जाता था, मेडिकल हेल्थ का काम यहाँ हो जाता था, BCMO यहाँ था, CBO यहाँ था, CDPO आंगनबाड़ी के काम का था। यहाँ आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता है, महिलाएं, उनको धोरिमना से काम हो जाता, तो धोरिमना क्षेत्र का। अब बाड़मेर जाना पड़ेगा। बच्चों के अगर प्रमाण पत्र भी लेना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। नेकमबंदी की दरखास्त भी देनी है तो नोखड़ा जाएंगे तहसीलदार के पास, तहसीलदार कहेगा ये तो SDO से आदेश कराओ, तो बाड़मेर जाएगा, बाड़मेर से फिर SDO से आदेश कराएगा। बाड़मेर वाला SDO फिर कह देगा नहीं नहीं आप तो गलत है, ये तो तहसीलदार ही कर देगा, आप तहसीलदार पर चले जाओ। तो वो घूमता रहेगा नोखड़ा बाड़मेर मांगता के बीच में। इनका मांगता वालों का तो मतलब इतना बुरा हाल हुआ है, इनका तो कम से कम बालोतरा एक समस्या है, उनके तो कितनी सारी समस्याएं खड़ी हो गई, सारी समस्याएं इससे विभागों की उनके गले में आ गई। हाँ, उप तहसील को क्या है, उप है क्या, उप कह रहे हैं ना कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिठाएंगे, ये मतलब उनकी प्लानिंग क्या है? क्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मतलब पास क्या है? लोगों को राहत देने अतिरिक्त के लिए। जिलाधीश के पास, अतिरिक्त जिलाधीश बालोतरा में थे ना पहले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी थे ना बालोतरा में, फिर जिला क्यों बनाया? काम तो उससे चल जाता। अतिरिक्त पुलिस बालोतरा में बहुत पहले से था, अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय बहुत पावर पहले होता है अतिरिक्त के पास में, कुछ है पावर होता है अतिरिक्त के नहीं, पास? पावर अतिरिक्त पास से काम होता, कलेक्टर का SP का काम वो कर देते, तो फिर बालोतरा को जिला बनाने की जरूरत क्या? इतना खर्चा करने की जरूरत ना। एक जिला खोलने का मतलब कितने करोड़ रुपए,
करोड़ से भी ज़्यादा कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और फिर वो सालाना खर्चा होता है। आप समझो एक ज़िला खोलने में कितना खर्चा होता है। तो फिर वो क्यों खोला है? वो खोला, वो कह रहे हैं बालोतरा दूर बहुत था इसलिए खोला। तो बालोतरा तो दूर था इसलिए खोला, ठीक है, हम कहते हैं खुलना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में है। कोई ये है नहीं कि बालोतरा जिला वो तो बना गया है। अब इन लोगों को, और वो भी आप देखो राजस्थान में 41 ज़िले हैं, 41 में से 39 ज़िलों को कहीं नहीं कोई इधर उधर करने की जरूरत पड़ी। इस एक बार मेरे बालोतरा पहले तो एक ही था, अब 2 हो गए। इनको इधर से उधर करने की एकदम अचानक, और वो भी 31 तारीख के बाद में कर नहीं सकते, इसलिए 2 तारीख किया, बैक डेट में किया, ताकि कोई लोगों को पता नहीं लगे। फिर लोग हल्ला मचाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, रोते रहेंगे, कोई सुनने कह देंगे अब तो बैन लग गया, बैन लग गया। अब लोगों को कई तरह की लॉलीपॉप देते हैं रिफाइनरी में, अब सबको रिफाइनरी लगा देना, मत करना, आदेश निरस्त है। 2-3 साल के बाद में रिफाइनरी जितने लोगों को लगाओगे ना, वो तो सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे, भले बालोतरे चलने जाने के तैयार है। कितने लोगों को लगाओ ने, वहाँ कितने लोगों को लगा आगे रिफाइनरी में है? मैं जानता नहीं हूँ क्या रिफाइनरी की बात। यहाँ आरजीटी है ना, वो तो गुड़ा में ही है ना, गुड़ा विधानसभा में ही है ना, बाड़मेर जिले में थी गुड़ा विधानसभा। आरजीटी में कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ के, ये बताओ, लिस्ट देना। बातें करना आसान है। अगर ये कंपनियां वगैरह कहते हो तेल का काम तो सबसे पहले गुड़ा मालानी में, भाकरपुरा में मग्गा की डाणी, पहला कुआं मग्गा की डाणी खुदा है फर्स्ट कुआं। फिर उसके बाद में उसकी वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल गया। ठीक है, कुछ जिन गिने चुने लोग हैं जो उसके अधिकारियों के, कंपनी वालों के संपर्क में आए तो कहीं न कहीं कुछ अपना काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर ये जिला उधर कर दिया इसलिए अब सबको काम मिल जाएगा, ये लोगों को भ्रमित करने की बात है। कई तरह के लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। भ्रमित वो कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रमित कर रहे हैं, हम भ्रमित कर रहे हैं या वो भ्रमित कर रहे हैं, ये तो आने वाले टाइम पता लग जाएगा। बायतू को भी आप देखिए कि बायतू को बाड़मेर के अंदर शिफ्ट किया गया है, गीड़ा और पाटोदी को बालोतरा के अंदर शिफ्ट किया गया है। उस पर आप क्या सोचते हैं कि ये सब कुछ मतलब एक प्लानिंग थी या क्या लगता है इन तमाम चीज़ों? मैं नहीं पढ़ता, वो उनका काम है, वो करे। मतलब मैं ऐसे ही नहीं आप कह रहे हैं बायतू भी तो आपका ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि दूर के और किसी का है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ राजनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं इन तमाम चीज़ों? बायतू वाले मामले में आप बायतू जाके बायतू वालों से पूछा मैंने कल, हमें हरीश जी से मेरा इंटरव्यू। हाँ, हरीश जी है, और लोगों से पूछना। मैं उसमें क्यों कि मेरे ऊपर कई इन लोगों ने आरोप लगाया कि वो हिमाराम जी को तकलीफ है कि बायतू को बालोतरा से बाड़मेर कर दिया। अरे हिमाराम को काहे की तकलीफ, मैं तो खुद ही पहले ही बाड़मेर में था इच्छुक, लेकिन बालोतरा में हो गई तो हो गई, फिर उसके बाद में कोई विरोध तो करने से नहीं। तो ये तो आरोप है मेरे, तो सिर्फ गुड़ा मालानी और धोरीमीना की जनता का। मैं 45 साल यहाँ रहा, मैं तो यहाँ की पैरवी कर रहा हूँ। मैं तो कोई आज की तारीख में MLA हूँ नहीं, चुनाव लड़ा नहीं, हारने के बाद में भी जिम्मेदारी होती है कि भाई हारा तो भी लोगों जिम्मेदारी, हमने तो चुनाव तो आप लड़े नहीं ना, विधानसभा का भी नहीं लड़े, लड़ने से मैं तो मुक्त हो गया। मैंने VRP की विधानसभा में बात की नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मैंने तो वो रिटायरमेंट ले लिया। पर फिर भी लोगों को अब इतना 45 साल का संबंध रहा, तो अब इनको एकदम तो छूट नहीं सकते। इस कल तो आपने कह दिया, मैं वीडियो सुन रहा था कि आपने कह दिया कि साहब जब तक मैं धरने पर बैठा रहूँगा, जब तक मतलब मेरी मांग को पूरा। आपको लगता है कि क्योंकि आप इससे पहले भी तो देखो ना, सुखराम जी विश्नोई सांचौर वाले जिला हटा दिया था, बैठे थे 10-15 दिन, महीना बाद आखिरकार उठना ही पड़ा। हिमाराम तो उठने वाला है नहीं यहाँ से। एक आध आदमी भी गुड़ा विधानसभा का 1-2 ही मेरे पास बैठा रहेगा, तो भी मैं बैठा रहूँगा। सारे के सारे उठ के चले जाएंगे, तो फिर मैं अकेला तो मैं बैठ के मैं भी क्या करूँगा। इनकी तकलीफ के लिए बैठा हूँ, मेरी तो कोई तकलीफ है नहीं। मेरे को गुड़ा मलानी को बोले हम बालोतरा में डाले, सांचौर में डाले, पर गुड़ा की तकलीफ। पहले जब ये बालोतरा जिला बना था, सांचौर जिला बना था, उस समय भी यहाँ के गुड़ा मालानी धोरीमीना के सुखबुगाट अभी चल रही थी। इसमें देखो पहले कई दिन न्यूज़ के सुखबुगाट, उस समय भी सुखबुगाट थी कि धोरीमीना को गुड़ा को सांचौर में डालेंगे। तो लोगों को मेरे पास बहुत फोन आए कि साहब हमने सुना है कि गुड़ा मालानी चल रहा था, जब नए जिले बन रहे थे, चल रहा था। तो मैंने लोगों को कहा था, मैंने लोगों को फोन पे ट्वीट भी किया, जो भी है किया था आपने, बकायदा मुझे पता है, आपको पता है ना। तो मैंने कहा हमारा बैठा है तब तक तो सांचौर में जाए नहीं, हो सकता है वो चला जाता, पर मेरी आदत को पता है। हमारे नेता है ना, उनको भी मेरी आदत का पता है कि ये कर दिया था हमारा में, इसलिए इससे पंगा नहीं लेना। तो उन्होंने भी पंगा नहीं लिया। अब इनके तो क्या अब राज अलग है ये, पर इन्होंने ये पंगा लिया ठीक नहीं है। इन्होंने आंकलन इन्होंने गलत कर लिया, मेरे को ऐसा लगता है, अंडर एस्टिमेट कर लिया। कैसे इनको पता नहीं लगा ये कि लोग इतने आक्रोशित होंगे, ऐसा थोड़ा ही पता था। इन्होंने अपने कुछ
इर्द गिर्द है ना, जो वो सलाह होता है, वो सलाह ऐसी देते हैं। राज में होते तो क्या आसपास के जो लोग होते हैं ना वो तो वो ऐसे कर देते हैं, गुमराह ऐसे करते हैं, ऐसे मैं औरों की नहीं कहता, मैं भी हो जाता हूँ। वो राज का एक असर होता है। राज का वो एक राज का अलग ही नशा तो एक अलग अलग ही ही नशा होता है, है। वो सब नशों से भारी नशा है। हाँ, वो नशा छूटना भी बड़ा मुश्किल है, वो मैं ही छोड़ पाया, बाकी हर एक से छूटता नहीं, इतना भारी नशा है। क्या लगता है आपको, फोन नहीं आया परिवार से के साथ इतना टेम्परेचर है, 3-4 दिन से बैठे हो, उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, फोन नहीं आया बेटी का या परिवार से? फोन आवत क्या हुआ, मैं तो यही रहूंगा। तो सर क्या लगता है, आए लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। आपको लगता है कि सुनवाई होगी? होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, और क्या होगा? कोई आसमान तो गिरेगा नहीं, आसमान तो गिरेगा नहीं, बस उम्र जितनी भगवान दी है वो कम कर नहीं सकती है सरकार, बस इससे ज़्यादा और क्या है। आप हमारे माध्यम से, राजस्थान तक के माध्यम से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप बहुत भले आदमी हो, पहली बार एमएलए बने हो, सत्ता में आए हो, इसलिए आपको कुछ लोगों ने गलत ब्रीफिंग कर दिया, उस वजह से आपसे भले आदमी से ये गलत निर्णय करवा लिया, इसलिए आप इस पे पुनर्विचार कर लो। हो जाता है, मैंने कहा नहीं, मैंने गुड़ामाला तहसील बनाई, उसमें ऐसा हो जाता, मुझसे भी कई बार हुआ, ऐसी बात नहीं, मैंने उसमें सुधार किया है। हाँ, सुधार करने की गुंजाइश है, कर सकते हैं तो किया, नहीं कर सकते हैं तो वो एक अलग बात है। तो मुख्यमंत्री जी को मेरी तो यही सलाह है, मुख्यमंत्री जी को, कि आप करो। मैंने तो कोई चुनाव ही लड़ा नहीं, मुख्यमंत्री जी को पता है, चुनाव लड़ता तो मुख्यमंत्री जी के ये बाड़मेर जिला है ना, इसके क्या स्थिति रहती क्या नहीं रहती है तो फिर अलग बात ही, तो वो टाइम चला गया। पर अब मुख्यमंत्री जी बाड़मेर और ये बालोद 2 जिले बढ़े हैं, ये नुकसान मुख्यमंत्री जी को ही होगा। हाँ, ये अभी इनको दिखता नहीं, जिसको नहीं दिखे ना फिर उसको दिखा ही नहीं सकती। हमारे टाइम ही था, अब आप कहते हो ना, हमारी सरकार में भी हम कहते रहते थे, अरे ठीक करो ठीक करो ठीक करो, गड़बड़ हो रही है गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या समझेंगे ये क्या इस गड़बड़ हो रही है, हम इतना काम कर रहे हैं, अरे काम अलग चीज़ है, लोगों की फर्क होता है। हाँ फर्क होता है, कई चीज़ें होती, ज़रूरत किस बात की होती है, अपन फैसला कुछ करते हैं। हाँ, लोग अभी कल 2 दिन के भूखे हैं, इनको ज़रूरत है खाने की, और अपने इनको कहें कि पानी पियो, पानी किसको भावे है? खाना खिलाओ, और इनको ज़रूरत है पानी की, प्यास मर रहे हैं, आपका रोटी खाओ, रोटी कौन खावे, पानी की ज़रूरत है, पहले पानी पिलाओ फिर रोटी की बात करना। तो जो ज़रूरत है ना, जनता क्या चाहती है वो काम करो, जनता चाहती वो काम करेंगे ना, अगर सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, तो सरकार को कोई नहीं टिका सकता, और आप तानाशाही करोगे तो कोई नहीं टिकेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी कांग्रेस की सरकारें गई है, बीजेपी की गई है, मैंने देखी। अभी तो पंचायती राज इलेक्शन है वापस, उस पर भी असर होगा इन तमाम चीज़ों का? अब मैं अभी नहीं कहता असर होगा कि नहीं होगा, वो तो ये जनता के ऊपर है, मेरे कहने से कुछ होना नहीं है। और मैं अभी राजनीति की बात मैंने कहा नहीं, ये पार्टी का तरफ से धरना भी नहीं, राजनीति की बात करता ही नहीं, मैं दूसरे बहुत मुद्दे कहने को, उन मुद्दों की बात आज मैं यहाँ नहीं, इस स्थान पर नहीं कर रहा। यहाँ तो हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही सिर्फ, ठीक है ना, वो अर्जुन जो चिड़िया की आँख थी ना, पे नज़र थी ना, वैसी हमारी ये, इस निर्णय को बदलवाने के लिए हम बैठे और ये निर्णय बदल दें। गांधीवादी तरीके से आपको लगता है कि निर्णय बदल जाएगा? 4 दिनों की बात करने भी नहीं आया है। 4 लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 4 साल लगेंगे, लगेंगे जितने लगेंगे, क्या फ़र्क पड़ा, लगेंगे, चलता रहे। 1857 में देश को आज़ादी के लिए क्रांति शुरू हुई है, और 1947 में देश कितने साल लगे, वो ये सोच लेते, अब आप जैसी बात कर रहे हो ऐसे, तो ये देश आज़ाद होता क्या? नेहरू जी कितने साल जेल में रहे? 12 साल रहे, कितने साल रहे? नेहरू जी किस बात की कमी थी? उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू तो कितने धनाढ़ थे, कपड़े बाहर विदेश धुल करके आते थे, आनंद भवन उन्होंने दे दिया गवर्नमेंट को अपना खुद का, लेकिन उन्होंने देश के लिए 12 साल जेल में काटे, 12 साल उन्होंने जेल में काट दी। मैं यहाँ धरने पे बैठा, जोर आवे मेरे को, यही नहीं कर सकता मैं, मैं नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति, इतना ही नहीं कर सकता, नहीं तो फिर काय की विचारधारा से प्रभावित कुछ नहीं। मैं सब आखिरी सवाल, 28 पर क्या असर होगा इस निर्णय का? असर तो 28 बताएगा, अभी तो मैं कहूँ तो वो उनके दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। मैं तो बता तो दो, लोग मतलब थोड़ा सा जानना भी चाहते हैं क्या 28 की जो इन्होंने प्लानिंग की है उस पर?
बीजेपी की प्लानिंग है। हाँ, 28 में क्या निर्णय होगा वो आप समझ लो। हाँ, आप ही समझ लो क्या होगा। ठीक है ना, 28 में निर्णय ऐसा होगा जो यहाँ कोई भी होगा ना, इनके खिलाफ नेगेटिव वोटिंग होगी। हाँ, नेगेटिव वोटिंग में कोई भी होगा ना तो वो यहाँ से निकल जाएगा। आप देखना, ऐसा चमत्कार होगा। हाँ, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे लड़ना नहीं, मैंने कह दिया था एक बार, थूक के छाटने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कोई तो लड़ेगा ही, पार्टी लड़ेगी लड़ेगी नहीं। हाँ, वो पार्टी नहीं देखेंगे, कांग्रेस बीजेपी नहीं देखे, जो मैं समझ पाया हूँ। वो बस एक ही बात, ये होता है हर बार चुनाव में। हाँ, वोट आदमी को नहीं देते, उसको नहीं देते, इसको हराना है तो इसको हराना, तो क्या करें, इसको हराना तो इसको दो, सामने वालों को, सामने 2 3 4 खड़े हो जाते हैं ना। अरे अलग अलग मत दो, एक जगह दो, ये हारेगा नहीं तो फिर जीत जाएगा। हाँ, ऐसा मैंने घनी जगह देखा है। तो इसलिए लोग बहुत होशियार है इस मामले में, तो कहने की जरूरत है नहीं। ये हेमाराम चौधरी है, तमाम मुद्दों पर राय रखी और सीधे तौर पर कहा कि जब तक डिसीजन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं यहीं पर धरने पर बैठा रहूंगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।